तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर बाइक सिक्योरिटी अलार्म। तो यहाँ पर जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कमेंट पे बना रहे हैं। जैसा कि एक भाई का यहाँ पर कमेंट है कि उनका बाइक जो है कि यहाँ पर चोरी हो गया, वो चाहते हैं कुछ देसी ऐसा जुगाड़। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मेरे से यहाँ पर बात किया। तो जैसा कि उनका बाइक जो है कि चोरी हो गया, तो उनको इस तरीका से यहाँ पर सर्किट चाहिए। जैसा कि बाइक उनको जो स्टैंड पे खड़ा रहता है, आप लोग जानते हैं थोड़ा सा डाउन होकर खड़ा होता है, तो मतलब कोई सीधा करके लेके जा ना सके, इस तरीके का सर्किट चाहिए। तो ये जो हम सर्किट यहाँ पर बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर 2-in-1 यहाँ पर सर्किट बनाएंगे, ताकि दो तरीका से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारा कुछ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक चैनल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये मेरा वाइफ का चैनल है। तो यहाँ पर जो है ना कि आपको यहाँ पर भी एक अच्छा से अच्छा यहाँ पर सर्किट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर चैनल पर जाइए, और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वहाँ पर जाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ को सभी भाई का यहाँ पर हौसला की जरूरत होता है। अगर आप लोग यहाँ पर हौसला बढ़ाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो और भी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको यहाँ पर हौसला यहाँ पर बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल भी अलग तरीका से रहेगा। वैसा आप मत समझिए जैसे कि इससे पहले भी आपने यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम का वीडियो देखा है, ये बिल्कुल भी अलग रहेगा। बाइक जो है कि कोई भी अगर इसको सीधा करके लेके जाना चाहेगा, यानी कि बाइक जो स्टैंड पे है उसको सीधा ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है कि सर्किट यहाँ पर ऑन हो जाता है, और ये दो तरीका से यहाँ पर ऑन होता है। सारा कुछ आपको वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार जरूर से वीडियो एंड करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से यहाँ पर चेक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन शुरू करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने ये एक BT136 हमने ले लिया है, और ये ट्रांजिस्टर ले लिया है। तो यहाँ पर BT136 देख के आप यहाँ पर बैक मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग तरीका से हमने यहाँ पर बिल्कुल भी देसी जुगाड़ बताया है, जो कि सबसे मेन काम करेगा आपको। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपके भाषा में तो क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे यहाँ पर बिहार में इसको जो साइकिल में जो लगा हुआ होता है ना, इसको छर्रा बोलते हैं कुछ, तो इस तरीका से हमारे यहाँ बोलते हैं। तो ये जो है कि सबसे मेन यहाँ पर काम करने वाला है। ये चीज़ हमने आपको पहले देखा है किस तरीका से काम करेगा, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से ये काम करेगा। तो चलिए आगे वीडियो में यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि ये जो आपको मिलेगा ना सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म आपको सर्किट, बहुत सारे जो है कि बाइक तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या है ना कि उनको पैसा लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि इन भाई का यहाँ पर हुआ। तो चलिए आगे वीडियो में यहाँ पर देखिएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इसका पिन आउट आप सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि कनेक्शन करने में हो सकता है आपको यहाँ पर दिक्कत हो। तो ये रहा इसका पिन आउट, और इसका पिन आउट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो के कहीं पर भी आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि इसका जो ये कलेक्टर पॉइंट है, ये डायरेक्ट हमको कुछ इस तरीका से यहाँ पे हमको सोल्ड करना है इसके T2 पर। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम इसको जोड़ लेते हैं, और उसके बाद आप समझिएगा किस तरीका से यहाँ पर ये सर्किट काम करेगा। सारा कुछ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो ये चलिए कुछ इस तरीका से हमने इसको यहाँ पर जोड़ लिया है। अब चलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, तो इसको हम इसमें यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर आपको समझने में यहाँ पर आसानी हो। क्योंकि यहाँ पर दो तरीका से सर्किट काम करेगा, पहले ही हमने आपको बताया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ DC है, जो कि आप लोग जानते हैं बाइक का बैटरी से ये काम करने वाला है। तो अभी आपको यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लिया है, तो ये मेरे पास 1K का रजिस्टर है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है, इसके बेस के ऊपर हम दे देते हैं। चलिए यहाँ पर इस तरीका से सोल्ड कर लिया है। तो इसके बेस के ऊपर हमने यहाँ पर दे दिया है। उसका बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कि अगर आप यहाँ पर आगे इसके आउटपुट में अगर आप चाहें यहाँ पर बजर यूज करना, जैसा कि बाइक में 12 वोल्ट का बजर होता है, तो आप चाहें अगर उसको यूज करना, क्योंकि उसमें लाउड ज़्यादा होता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बजर यूज कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर रिले यूज करना पड़ जाएगा। और अगर आप चाहें यहाँ पर बाइक का हॉर्न यूज करना, तो आपको यहाँ पर ये रिले का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगा, शायद आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा क्यों यहाँ पर चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीका से हम यहाँ पर बताए हैं कंटिन्यूटी के लिए, उस तरीका से ये काम करेगा रिले के जरिए। अगर आप यहाँ पर रिले नहीं लगाइएगा ब्रिज में, तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको किस तरीका से यहाँ पर जोड़ना है, इसके बारे में यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर किस तरीका से आपको जोड़ना है, ये इसका जो T1 है, इन दोनों को पॉइंट में इस तरीका से आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। चलिए इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीका से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये हमने इस तरीका से जोड़ लिया है। एक पॉइंट मेरा और भी यहाँ पर बाकी है। चलिए इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो रिले के बारे में वैसे तो हमने हर वीडियो में यहाँ पर हम बताते ही रहते हैं, आपको पता होगा। दो अभी जो हमने यहाँ पर जोड़ा है, एक तो कॉइल का है, एक कॉमन है, और बाकी एक कॉइल अभी बाकी है, और NO/NC अभी यहाँ पर खाली है। चेंज करने के लिए इसका ये इस तरीका से आपको यहाँ पर स्विच रख लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्विच है ये 3 पिन का यहाँ पर इस तरीका से होता है। तो इस तरीका से जो है कि आपको यहाँ पर रख लेना है, ताकि यहाँ पर 2 मोड में काम करे। बीच में ये ऑफ भी होता है, ये बीच में ऑफ होता है, और ये एक तरफ से चालू होता है। तो मेरा ये स्विच जो है कि खराब है, लेकिन ये 3 ही पिन वाला स्विच हम
कुछ इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कि ये 2 पिन हुआ और यहाँ पर 1 पिन छोड़ देते हैं, ये वाला लेते हैं, तो इसका सेम काम ये भी करता है और ये भी करता है। तो चलिए आपको इसको ले लेना है, क्योंकि आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो यहाँ पर दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट, यानी कि इसका जो ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपको जो है कि इसका एनो पर जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको एनो पर यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ते हैं। चलिए, तो इसका एक पॉइंट हमने जोड़ लिया है। अभी भी मेरा 2 पॉइंट यहाँ पर खाली है। अभी जो इसका इस साइड में जो यहाँ पर सिंगल पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए जो हमने यहाँ पर इस साइड में बताया, इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि बजर है मेरे पास, अभी हम बजर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि इसका पॉजिटिव हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला, यहाँ पर वीडियो को समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। चलिए, इसको हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब रह गया इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव आपको कहाँ पर देना है, ये जो मेरा रिले का जो कॉइल अभी यहाँ पर बाकी है, इस वाले पॉइंट में आपको इसका नेगेटिव यहाँ पर दे देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका नेगेटिव दे देते हैं। अभी यहाँ पर समझने वाली बहुत सा कनेक्शन आपको बाकी है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी जो है कि ये सर्किट यहाँ पर 2 तरीका से काम करेगा। 2 तरीका यहाँ पर बता दें कि किस किस तरीका से काम करेगा। एक तो इस तरीका से काम करेगा, मान लीजिए आप घर में है, घर के बाहर ही कोई भी लड़का हो या बच्चा हो, कोई भी अगर आपके बाइक को यहाँ पर सीधा करता है, तो ये एक बार कंटिन्यूटी यहाँ पर देगा, या अगर बाइक का हॉर्न लगाते हैं तो एक बार हॉर्न यहाँ पर बजेगा और फिर यहाँ पर बंद हो जाएगा, फिर से लेके जाने की कोशिश करेगा तो फिर से बजेगा, फिर से बंद हो जाएगा। दूसरा मोड इसका ये रहेगा कि मान लीजिए कोई भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक बार में ही यहाँ पर पता चल जाए, यहाँ पर कंटिन्यूटी हो जाए, तो आप वहाँ पर उस तरीका से यहाँ पर स्विच के जरिए मोड को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मोड आप चेंज कर दीजिएगा, तब क्या होगा कि कोई भी अगर आपको बाइक को यहाँ पर सीधा करेगा, यानी कि स्टैंड पे लगा हुआ, सिर्फ सीधा करने से ही वो क्या होगा ना कि आपको कंटिन्यूटी स्पीकर ये बजर लगा हुआ होगा या तो फिर हॉर्न लगा हुआ होगा, वो कंटिन्यू यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि वो बंद ही नहीं होगा जब तक इसको आप खुद से बंद नहीं कीजिएगा। तो वो किस तरीका से काम करेगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर एक हमने डायोड लिया है, तो डायोड का नंबर यहाँ पर N4007 है। तो ये डायोड आपको यहाँ पर लगाना है, जो गेट वाला पॉइंट है, ट्रैक का जो गेट वाला पॉइंट है, उसी वाला पॉइंट पे आपको यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए उसी पॉइंट पे हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसके गेट वाला पॉइंट पे लगाना है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए सिल्वर पट्टी हमने गेट का तरफ रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो है कि हमने यहाँ पर ये जो इमीटर वाला पॉइंट है, इसके T2 के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है ना, कि यहाँ पर जो है कि इस तरीका से हमको यहाँ पर नहीं करना था। यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, कलेक्टर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा खाली घुमा लेते हैं, और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो चलिए इसको कुछ इस तरीका से यहाँ पर घुमा लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। अभी यहाँ पर कलेक्टर पॉइंट इसके सामने में आ चुका है, और अभी हमको क्या करना है, ये जो इसका इमीटर वाला पॉइंट बच रहा है, तो इसके इमीटर में एक वायर हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो एक वायर हमने सोल्ड कर लिया है, और ये वायर हमको चला जाएगा कहाँ पर, ये जो आपको डायोड दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो ब्लैक पट्टी है, तो इसी में हमको यहाँ पर सोल्ड कर देना है। चलिए, ये डायोड वाला में हमने इसको सोल्ड कर दिया है, इसके इमीटर को। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, तो अब एक वायर का टुकड़ा और भी आपको ले लेना है। तो ये वायर का टुकड़ा देखिए हम कहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं। तो अभी जो ये मेरा इमीटर वाला जो पॉइंट है, इसी में आपको जोड़ लेना है, या यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहीं पर जोड़ लेते हैं। तो यहीं पे हमने जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्विच है, इस स्विच में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पॉइंट मेरा इस साइड में अभी खाली है। तो जो पॉइंट मेरा अभी खाली है, उसी पॉइंट में आपको जोड़ देना है। तो ये कौन सा पॉइंट में हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। ये देखिए, चलिए इसमें हमने जोड़ लिया है। तो अगर आप इस स्विच का बात करें, तो अभी इन दोनों में हमने यहाँ पर जोड़ा है, इन दोनों पॉइंट में, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट। और जो इस साइड में एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस साइड में जहाँ पर हमने इसका आउटपुट लिया है, वो इसका बीच वाला पॉइंट है। ये चीज़ हमने आपको क्लियर किया, क्योंकि इस स्विच में हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, इसके चलते हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर सबसे मेन काम यहाँ पर करना है, तो कौन सा काम करना है चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे मेन का काम आपको यहीं पे करना है। ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल सा एक उन्होंने पेन ले लिया है। तो आपको कोई सा भी यहाँ पर पेन ले लेना है। तो यहाँ पर पेन का जरूरत नहीं है, आप इसके बीच का हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये इसको ही आप ले लीजिए। चलिए इसी को हम ले लेते हैं। तो ये जो है कि सबसे मेन काम यहाँ पर यही करेगा। तो आपको करना क्या है, तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, तो इसको यहाँ से निकाल लेना है। चलिए ये निकल जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया, बिल्कुल भी ये आपको देसी जुगाड़ है।
तो चलिए ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमको करना क्या है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें कट लगा सकते हैं, और कट लगाने के बाद आपको क्या करना है ना, चलिए बताते हैं। इस तरीक़ा से आपको 2 वायर ले लेना है, पतला सा, कोई सा भी वायर आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इन दोनों वायर को हम क्या करते हैं कि इस जगह पे इस तरीक़ा से रख लेते हैं। आप किसी भी हिसाब से इसको जो है कि लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए जो भी है यहाँ पर आपको हम क्लियर यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीक़ा से ये जो है कि काम करेगा। तो चलिए इसको कुछ इस तरीक़ा से हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं, बिल्कुल भी वायर अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर से आपको इसको लगा लेना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीक़ा से ये देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से हमने इसको लगा लिया है। तो ये अंदर में वायर आपको यहाँ पर दिखता होगा, ये देखिए 2 वायर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब तो यहाँ पर ये वायर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर निकल चुका है। ये कुछ भी नहीं हिलेगा, नहीं डोलेगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ये टाइट फिटिंग यहाँ पर हो चुका। आप चाहे तो इसमें टेपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने ये 2 छर्रा या बॉल जो भी आप बोलते हैं, तो ये हमने लिया था, तो दोनों को आपको इसमें यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से हमने डाल लिया है। और डालने के बाद थोड़ा सा आपको इसको क्या करना है ना कि कुछ इस तरीक़ा से आपको कर लेना है, ताकि ये जगह अपना एडजस्ट कर ले। ठीक है, चलिए जो भी है यहाँ पर आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसका जो मुंह है ये आपको पैक कर देना है। किसी भी चीज़ से आप चाहे तो ग्लू गन की वजह से या किसी भी चीज़ से इसको आप पैक कर सकते हैं। तो चलिए ये कागज़ का टुकड़ा हमने यहाँ पे इसको लगा लिया है। आप चाहे तो टेपिंग वगैरह देके इसको आप पैक कर सकते हैं, इसका आप कोई भी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 वायर का आप काम बचा है। अब जो ये 2 वायर जो मेरा बच रहा है, ये 2 वायर आपको कहाँ पे जोड़ना है, तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। अभी जो ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर को आपको किस तरीक़ा से सोल्ड करना है। यहाँ पर जो है कि ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसको सेट करने का तरीका आपको बताएंगे किस तरीक़ा से आपको सेट करना है, ताकि ये 2 मोड में यहाँ पर काम कर सके। तो अभी कोई सा भी एक वायर इसका कोई भी आपको लेना है, तो इसके जो कलेक्टर पॉइंट यानी कि T2 जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ट्रैक का T2 और इसका कलेक्टर पॉइंट, तो यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं। चलिए अब मेरा एक वायर जो और यहाँ पर बच रहा है इसका, ये क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला पॉइंट है, इसके बेस पे हमको दे देना है। इसके बेस पे हमने दे दिया। आप अगर सर्किट यहाँ पर बनाइएगा ना, तो बिल्कुल भी अच्छे तरीक़ा से ये बन जाएगा, और ये काम भी अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर करने वाला है। तो अब चलिए इसका काम दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अभी ये कौन सा मोड में हमको तो नहीं पता है, सारा कुछ आपको यहाँ पर वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमको इनपुट सप्लाई भी देना है। तो सप्लाई देने के लिए देखिए यहाँ पर रेड कलर का हमने वायर लिया है, जो इसका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आप चाहें तो यहाँ पर जो ट्रैक है, इसका जो हीट सिंक है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो हम चलिए डायरेक्ट इसको यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, यानी कि T2 पर। चलिए ये हमने T2 पर कर लिया है। यहाँ पर वायर थोड़ा सा ढीला हो चुका है, इसको हम अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए नेगेटिव जो है कि हमने यहाँ पर दे दिया है। अब आ रही है यहाँ पर इसको टेस्टिंग करके ये टेस्टिंग करते हैं कि ये काम किस तरीक़ा से करता है। तो अभी चलिए यहाँ पर हम सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा इसका नेगेटिव, तो हम यहाँ पर चलिए नेगेटिव यहाँ पर दे देते हैं, और इसको कुछ इस तरीक़ा से कर लेते हैं। और ये रहा इसका पॉजिटिव। तो उससे पहले पॉजिटिव लगाने से पहले यहाँ पर इसको लगाने का तरीका बताएंगे। आपको इस तरीक़ा से लगाना है, जैसा कि मान लीजिए आपके बाइक जैसे कि स्टैंड में खड़ा होता है, तो आपको इसको जो है ना कि पूरा टेपिंग कर दिए, कुछ भी कर दिया, अब इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, अंदर से काम करता ही रहेगा। तो कहीं पर भी आपको बाइक के अंदर फिट कर देना है, और सर्किट तो कहीं पर भी आप फिट कर ही लीजिएगा। तो बाइक जैसे कि ये स्टैंड पे खड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा डाउन होता है। आप सभी भाई लोग यहाँ पर जानते हैं, अगर सिंगल स्टैंड पे लगाते हैं तो थोड़ा सा बाइक यहाँ पर डाउन होता है। तो आपको जो है कि इसको जब भी यहाँ पर फिट करना है, तो बिल्कुल भी आपको इस तरीक़ा से बाइक के हिसाब से, यानी कि बाइक को सीधा करके आप चाहें तो इसको इस तरीक़ा से क्रॉस, यानी कि बाइक इस साइड में अगर डाउन हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा उस साइड में आपको डाउन रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह भी बिल्कुल भी सीधा है। तो मेरा बाइक का स्टैंड इस साइड में लगता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी बाइक में कहीं पर भी फिट करेंगे, तो बाइक दोनों स्टैंड पे खड़ा करके, और इसको हल्का सा इस तरीक़ा से इसको डाउन कर देंगे, इस साइड में डाउन करके उसके बाद हम फिट करेंगे। ताकि यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप बाइक यहाँ पर स्टैंड में लगाएगा, तो इस साइड का यहाँ पर ढाल होगा। और जब भी कोई भी अगर मान लीजिए इसको ऑन करके आप चला जाइएगा, कोई भी अगर आता है वहाँ पर और बाइक का सीधा करने की कोशिश करता है, स्टैंड हटाने का, स्टैंड तो 100% उसको हटाना ही हटाना है बाइक को लेकर जाने के लिए। तो जैसे ही हटाएगा, वो जो है कि यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरीक़ा से ऑपरेट होगा, जैसे कि हमने आपको बताया। एक तो है कि ये इस तरीक़ा से ऑपरेट होगा, उसके बाद किसी को बोलिएगा, अगर आपको नज़र पड़ गया है, बोलिएगा भाई छोड़ दे, तो वो रख देगा, तो फिर से टेढ़ा हो जाएगा, तो वो जो है कि बंद हो जाएगा। और दूसरा क्या मोड रहेगा कि एक बार जो बाइक स्टैंड हटा लिया, उसका बाद जो सीधा कर लिया, तो वो कंटिन्यू ऑन हो जाएगा।
फिर आपको खुद आके यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। तो ये 2 मोड आप रख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर पसंद आए। ये 2 मोड हमने इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी जो है कि वहाँ पर घर के मोहल्ले का जो लड़कन लोग रहते हैं वो भी कभी कभी बाइक में लगे हुए रहते हैं, तो उस मोड का आप एक मोड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप टेस्टिंग करते हैं। तो ये रहा इसका पॉजिटिव। तो चलिए यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया है। अभी देखते हैं कि ये कौन सा मोड में है। तो ये अभी इस तरीक़े से सीधा है, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं तो ये कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर काम कर रहा है, देख सकते हैं। ये जो है कि जैसे ही डाउन हुआ ये इस तरीक़े से काम कर रहा है। अभी ये कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे कि आप बोल दिएगा भाई मेरा बाइक छोड़ दे, तो वो जैसे ही छोड़ेगा यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से ये काम करेगा। तो ये इस तरीक़े से यहाँ पर काम कर रहा है। ये दूसरा मोड है। अभी क्या है कि चलिए इसको स्विच यहाँ पर हम प्रेस करते हैं। चलिए इसको अभी हमने ये किया तो ये शायद यहाँ पर ऑफ हो गया होगा। हाँ, अभी ये ऑफ हो गया है, देख सकते हैं। जो कि 3 मोड यहाँ पर काम करता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। स्विच की मदद से, इस स्विच की मदद से ये बीच में ऑफ होता है, एक साइड में ऑन होता है, फिर दूसरे साइड में ये ऑन होता है। चलिए अब इसको फिर से ऑन करते हैं। ये दूसरा मोड में अभी यहाँ पर ऑन होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको ऑन हम कर लेते हैं। तो यहाँ से पावर आपको यहाँ पर कट करना पड़ेगा, यानी कि स्विच आपको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। स्विच आप जब भी लगाइएगा एक ऑन ऑफ स्विच आप लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमने दे दिया फिर से पावर। इसके पावर पे एक ऑन ऑफ स्विच आपको जरूर से लगाना है। ये तो यहाँ पर मोड चेंज करने का हो गया। ऑन ऑफ स्विच आपको यहाँ पर कट करके लगा लेना है। चलिए इसको हम प्रेस करते हैं। चलिए अभी लगा दिया है। अभी देखिए ये काम नहीं कर रहा है। अब ये जैसा कि हमने इसको छोड़ दिया तो ये बंद हो गया था। चलिए फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। तभी देखिए ये चालू हो चुका है, लेकिन अब इसको छोड़ देंगे तो ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा मोड में चला गया। तो चलिए इसको फिर से यहाँ पर टेस्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पावर दे दी, यानी कि स्विच यहाँ पर मेरा नहीं है तो हमको यहाँ पर इसको हटाना पड़ रहा है। फिर से यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये देखिए, और इसको छोड़ते हैं। तो अभी इसको हमने देखिए छोड़ दिया है, हट गया है यहाँ से, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू काम कर रहा है। ये भी दूसरा मोड है इसका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से आके आपको बंद करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर स्विच लगाना है। चलिए यहाँ पर हम कट कर देते हैं, यानी कि पावर कट गया। और फिर से आपको पावर यहाँ पर दे देना है, यानी कि स्विच आपको ऑन कर देना है। चलिए फिर से हम इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि बाइक आपको जैसे ही सीधा होगा ये काम करेगा। ये देख सकते हैं, ये एक बार में जो है कि अच्छे तरीक़े से यहाँ पर काम कर रहा है। कंटिन्यू यहाँ पर ऑन भी हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको खुद से आना ना पड़े, कोई बाइक अगर पकड़ लिया है गलती से, तो कोई होता है गलती से पकड़ लेता है, तो आप चाहें तो भाई उसको बोलिएगा छोड़ने के लिए, तो छोड़ देगा या रख देगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मोड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर स्विच बंद करके आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर मोड चेंज कर लेते हैं। चलिए ये चेंज हो गया है, तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और हमने फिर से दे दिया है। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको फिर से एक बार चालू करते हैं। तो इसको उठाने पर जो है कि ये काम कर रहा है और छोड़ने पर ये देखिए छोड़ेंगे तो बंद हो जा रहा है। और उस मोड में क्या है ना कि यहाँ पर तो एक बार में ये पहले बंद होगा। चलिए इसको हटाते हैं। उस मोड में ये सही काम कर रहा है। ये एक बार में बंद हो गया है, दूसरा बार में ये दूसरा मोड में चला गया है। तो अब चलिए यहाँ पर फिर से लगा दिया है और फिर से इसको उठाते हैं। अब ये छोड़ने पर भी यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीक़े से ये सर्किट काम करता है, बिल्कुल भी अच्छे तरीक़े से काम करता है। ये सर्किट क्या है कि आपको यहाँ पर धोखा नहीं देगा और ना ही यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर ख़राब होने का यहाँ पर चांस है। बिल्कुल भी अच्छे तरीक़े से ये काम करता है। और ऐसा नहीं, ये भी वाटर प्रूफ हो जाएगा। टेपिंग वगैरह कर दीजिए, ग्लूगन मार दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 वायर तो आपको यहाँ पर निकल चुका है, कोई दिक्कत। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इसमें हो सकता है कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ये हमने कुछ इस तरीक़े से बनाया है। चलिए क्या क्या कंपोनेंट है वो चीज़ सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा। तो ये कंपोनेंट आप यहाँ पर समझ लीजिए क्या क्या है। जैसा कि ये देखिए, ये यहाँ पर बजर है मेरा, ये रिले हो गया, ये यहाँ पर स्विच हो गया जो 3 पिन का ये स्विच आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये यहाँ पर स्विच हो गया, स्विच का यहाँ पर एक पिन ये हो गया, एक बीच वाला पिन ये हो गया और ये हो गया। ये यहाँ पर मेरा ट्रांजिस्टर हो गया जो कि BC547 है। BT136 मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। डायोड मेरा 4007 यहाँ पर लगा हुआ है। ये इसका सिल्वर पट्टी है, ये इसका ब्लैक पट्टी है। तो यहाँ पर रजिस्टर हो गया। और ये इसका जो स्विच हमने यहाँ पर बनाया है वो कलम के मदद से, ठीक है, ये वाला जो हम आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाए थे ये वाला, तो यही वाला ये यहाँ पर बना हुआ है। 2 यहाँ पर चल रहा, कुछ इस तरीके से हमने आपको समझने के लिए बना दिया है। बाकी आपको पॉजिटिव यहाँ पर देना है और नेगेटिव आपको यहाँ पर देना है।
जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट बाइक का हॉर्न यूज करना है तो ये रिले का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर चलाएगा, यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका बाइक का हॉर्न यहाँ से आउटपुट ले लेगा। तो इस तरीका से जो है कि ये काम करेगा। चलिए, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि छोटा से बड़ा हर तरीके का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।